हरि ओम हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के शुभ दिन में मेरे में ये विचार आया कि मैंने 100 वर्ष का जीवन इस धरती पर देखा है। इस 100 वर्ष के जीवन में मैंने उस जमाने का समय देखा है जबकि वो पीरियड था दो 1920 से लगाकर 1940 तक। उन 20 वर्षों में मैंने मनुष्य को सतोगुण से पूर्ण देखा है। सब सादगी में रहते थे, सदाचारी थे, कहीं लड़े झगड़ा की खबर नहीं आती, मारपीट ये मर्डर वगैरह तो कहीं सुनने नहीं आता था। ऐसे लोग थे, सादगी का जीवन था। और उस वक़्त कोई प्रगति नहीं थी। ये जो जो मटेरियलिज्म जो बढ़ा है वो उसके बाद बढ़ा है और इतना तेज़ी से बढ़ा है कि जिसकी उस समय हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उस वक़्त सड़कें बनी हुई नहीं थी, शहर में लोग कोई साधन नहीं थे, कोई साइकिल के गाड़ी या मोटर नाम मात्र का नहीं था। सड़कें बिल्कुल सादी मिट्टी की सड़कें थी। कोई किसी के पास साइकिल तक नहीं थी। सब अपने काम पर, सुबह सूर्योदय होता तो सब अपने धंधे पे लगते, जब सूर्यास्त होता तो ऐसा करते। सब में प्रेम भाव था, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो इसलिए जहाँ भी परिवार रहते थे, नगर का बात कह रहा हूँ, वहाँ कहीं कोई खबर नहीं आती कि आज वहाँ कोई अपराध हुआ है। तो वो जमाना था। उसके बाद ज्यों-ज्यों प्रगति हुई है, ज्यों से साइंस ने यहाँ सारे सुख साधन मनुष्य के लिए उपलब्ध करा दिए हैं। आज रेलों में बैठ के दौड़े करते हैं, हवाई जहाज़ों में उड़ते हैं, हर एक मोटर गाड़ियों में घूमते हैं। सारी दुनिया भर के जो स्वर्ग में देवताओं के लिए जो सुलभ नहीं है, वो आज मानव को इस धरती पे सुलभ हो गया है। इतना आदमी सुख सुविधा से पूर्ण हो गया है। इसलिए तुलसीदास जी के रामायण में ये वर्ड जो है बिल्कुल अक्षर देखने में आते हैं। वो क्या है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। वो कहते हैं कि बड़े भाग से मनुष्य को ये मानव शरीर मिला है। ये देवता लोग भी इसके लिए तरस रहे हैं। तो आज जो देवलोक में चीज़ें नहीं है, वो आज मानव ने, साइंटिस्ट ने धरती पर ला रखी है। खाना खाता है तो दुनिया भर के उसके पास मेनू मेनू चाइनीज़ खाऊंगा, ऑस्ट्रेलियन खाऊंगा, फलानी चीज़ खाऊंगा, सब उपलब्ध है। कपड़े, चाहो जैसे कपड़े, चाहो जैसी वस्तुएं, सारी मार्केट इतना डेवलप है कि आपको कल्पना करो वो चीज़ आपके लिए हाजिर है। आदमी के लिए जगह जगह अस्पताल है। आदमी को कोई तकलीफ हुए तुरंत कोई 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 एक दो ऐसी बीमारियां हैं जिसका अभी तक इलाज नहीं हुआ। बाकी शारीरिक रोग वगैरह सब की उन्होंने दवाएं निकाल के सारे यानी आदमी को एक तरह से अमर कर दिया। मगर वो अमृतों का फायदा आदमी भोग विलास में लगा रहा है। भोग विलास के अलावा उसको दूसरी बातें ध्यान नहीं आती। जो हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं वो बातें तो बिल्कुल लुप्त सी हो गई है। गीता का उपदेश, रामायण का उपदेश, भागवत का उपदेश वो लुप्त सा हो गया। वो असली उपदेश है जो मानव को मानवता प्रदान करता है। वो उपदेश अगर आदमी, उस उपदेश से आदमी अछूता रह गया है तो अभी तक वो मानव बना ही नहीं है। अभी तक तो वो उसकी सारी क्रियाएं पशु श्रेणी की ही है। अच्छा खा लिया तो क्या हो गया, वो पशु भी खाते हैं। अच्छा सो गया पलंग पे तो क्या हो गया, पशु भी नींद लेते हैं, तो सब एक से हो जाते हैं। इसलिए ये संसारिक भोग विलास ने आदमी को बिल्कुल पशु की श्रेणी में ला के खड़ा कर दिया है।
उसमें न भक्ति भाव है, न सदाचार है, न ईश्वर का भजन है। वो भजन और बातें पुरानी रह गई है। अब तो आदमी एडवांस की बातें करता है और उसके पास मोटी मोटी करोड़ों की गाड़ी है, गाड़ियों से खूब घूमना फिरना, ऐश करना, खूब पैसा आ गया है, खूब पैसे से मौज मस्ती करना। कभी वो सत्कर्म की तो सोचता ही नहीं है, सिवाय भोग विलास की तरफ उसके अलावा उसका मन कहीं जाता ही नहीं है। तो ये जमाना आ गया भैया। अब इस जमाने से मानव कब उभरेगा? मुझे तो बड़ा बड़ा बहुत ही बड़ा सोच आता है कि मानव अपनी इस दुर्गति की हालत से ये कब आएगा और सन्मार्ग पे आएगा, कब वो सदाचारी बनेगा, कब वो ईश्वर ने जो उसको अवसर दिया है मानव जन्म का, उसका सदुपयोग कब करेगा, कब वो भक्ति करेगा, कब वो भजन करेगा, कब वो सत्संग करेगा, कब वो उच्च विचार करेगा, कब वो दुनिया में सत्कर्म करके दुनिया को सर्वतुल्य बना देगा। नहीं, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई मारपीट, ना कुछ। आज बड़े बड़े जो क्या कहना बहुत एडवांस्ड कंट्रीज हैं जो शिखर पे कहते हैं हम सिविलाइजेशन के टॉप पे हैं, अब वो रूस और यूक्रेन आज 3 साल से मारा मारी कर रहे हैं। अरे ये तो पशु से भी गिरी हुई है, आप बेचारे निहत्ते सिविलियन पे बम गिरा गिरा के मारते हो, उनकी करोड़ों की बिल्डिंग को तहस नहस कर रहे हो। या ये क्या आपका सभ्यता है? इसी तरह से उधर लड़ाई हो रही है, इसराइल और हमास, वो लाखों आदमी मारे जा रहे हैं। ये क्या हमारी संस्कृति है? ये तो भाई नरक का जीवन हो गया। आदमी नियत आदमी है, उसमें नियति नियति जनता रह रही है, वहां आप एटम बम जा के लाखों को मार देते हो। क्या ये आपकी मनुष्यता है? धिक्कार है इस जीवन को। आपने जो ये तरक्की करके दिखाया है कि हमने ये शुरुआत कर दिया है, वो धिक्कार है, क्योंकि मानव मानवता में है ही नहीं। मानव दूसरे को मारते हुए घबराता नहीं है, सोचता ही नहीं है, छुरे से मार देता है, गले काट देता है। ये क्या मानव का धर्म है? इसलिए भाई ये जो चेंज आई है मैंने जो 100 बरस में देखी है, आज मैं 105 बरस का हूँ और मैंने उस 100 बरस के पहले से लगाकर आज तक सारी संस्कृति का बड़ी पैनी निगाह से देखा है। यूरोपियन संस्कृति हो, चाहे भारतीय संस्कृति हो, किसी मुल्क की संस्कृति हो, मेरे ज्ञान में है, मैं सबसे परिचित हूँ। मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ के सारा दुनिया का ज्ञान प्राप्त किया है, मगर ये जमाना देखकर मुझे तो बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि ये मानव मानव नहीं रहा, ये तो मानव भेड़िया हो गया, ये तो पशु शेर वगैरह चीता का दोस्त हो गया। जैसे शेरा दूसरे को जानवर को देख के झपट के मारता उसको, वैसा आज मानव हो गया। मानव यूक्रेन पे बेचारे रहने वाले नगरों में उन पे बम मार के उनकी हत्या कर रहा है। वो कोई लड़ाई में नहीं है, मगर नगरवासी है, सीधे साधे नागरिक है, उनकी हत्या कर रहे हो और अपनी बहादुरी दिखाते हो फिर। तो भाई आज का जमाना देखकर मुझे तो मानव का अधोगति दिख रही है। ये मानव अपने को पशु से भी निकृष्ट बना दिया है। मैं प्रभु मेरे भगवान गोविंद को यही प्रार्थना करूंगा, हे गोविंद, इस धरती पर तेरी ये धरती सुंदर धरती तूने बना के रखी है, इस सुंदर पृथ्वी पृथ्वी लोक पर ये मानव इतनी अपनी दुर्दशा कर रहा है। इस मानव को कब चेत आएगा, कब इसमें सद्बुद्धि आएगी, कब ये मानव की तरह रहेगा? हे प्रभु तू सद्बुद्धि दे, मानव जाति को सद्बुद्धि दे। हरिओम तत्सत।